लता और शेखर नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उन लोगों ने प्यार करके एक दूसरे से शादी की थी। लता एक बहुत अमीर घराने की लड़की थी और शेखर थोड़ा बहुत गरीब ही था, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी करता था क्योंकि उसने शहर में पढ़ाई पूरी की थी और उसको अच्छी सी अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। शेखर और लता कॉलेज से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और सारे बड़ों की इजाजत लेकर घर में सारे लोगों को अपनी शादी के लिए मना लेते हैं और दोनों ही प्यार की शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद शेखर का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो जाता है। पति पत्नी शहर छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लता सुनो, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे ना, उन पैसों को लाकर मुझे दे दो। मैं पैसों को बैंक में डालूंगा और फिर वहाँ से वहीं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। जल्दी करो लता, मुझे देर हो रही है। वो पैसे वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं ना। मुझे लगा कि वो पैसे आपने मेरे लिए दिए हैं और उससे मैंने तो शॉपिंग भी कर ली। मैंने अपने लिए 2 साड़ियाँ खरीदी और आपके लिए मैंने एक शर्ट भी खरीदा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे तुमने पैसे खर्च कर दिए लता? वो पैसे हमारे थे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। अगर वो पैसा हमारा नहीं होता तो आज हम उनको क्या जवाब देते लता? ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। अगर तुम्हें पैसे खर्च करने ही हो तो पहले मुझसे एक बार बात जरूर कर लेना लता, वरना परेशानी हो जाएगी। शादी भी अभी हुई है ना, तुम्हें भी इन सारी चीजों की आदत नहीं होगी, इसलिए इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार पूरा ध्यान रखना लता। इतनी बात कहकर शेखर ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। एक बार की बात है कि शेखर ने दोबारा से 20,000 रुपये लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दिए थे, लेकिन लता ने उन पैसों को भी खर्च कर दिया था। किसी जरूरत की वजह से शेखर ने आकर पैसे मांगे तो पता चला कि लता ने उन पैसों को भी खर्च कर दिए हैं। ये बात सुनते ही शेखर को बहुत गुस्सा आ जाता है और शेखर उसकी पत्नी से कहता है, लता, तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि अगर पैसा खर्च करना हो तो एक बार मुझसे जरूर बात करना, लेकिन तुम हो कि किसी का मानती ही नहीं। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात की बिल्कुल कद्र नहीं? ये क्या हर बात पे आप मुझसे झगड़ रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका पैसा खर्च करना ये मेरा तो हक बनता है ना। और हर 10 और 20,000 के लिए क्या आप झगड़ा कर रहे हो? आपको तो पता है ना कि मेरे घर में मैं 50,000 या लाख रुपए भी खर्च करती तो वहाँ तो मुझसे कोई सवाल तक नहीं करता था। लता, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे घराने जितना पैसा मेरे घराने में नहीं मिलेगा, और ये बात शादी से पहले ही तुम जानती थी ना, तो अब ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, वही तो। मेरी अकल ना घास चरने के लिए गई थी, इसीलिए आपसे शादी कर ली मैंने। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन सच में अंधा होता है, ये बात मुझे आज पता चली। क्या करूं? ऐसे ही दोनों पति पत्नी के दरमियान रोजाना कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा हो जाया करता था। अब उन दोनों की जिंदगी में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाया करती थी, जिससे परेशान होकर शेखर बहुत ही सोचने लगा कि आखिर इतना बदलाव लता के अंदर कैसे आ गया। सोचता था कि पत्नी है, पैसे खर्च कर सकती है, लेकिन बेकार में ही फजूल खर्ची कर रही है। अगर ये सारा पैसा किसी अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करती तो उसको शायद इतना बुरा नहीं लगता। ये सारी बातें सोचने लगा और इस बात से डरने लगा कि अगर ये झगड़ा बड़ा होता गया तो वो लता के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि शेखर लता से सच्चा प्यार करता था। एक दिन की बात है कि वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक से जाकर शेखर अपनी मन की सारी बात बताता है। अरे यार कार्तिक, तुझे तो पता ही है ना कि मैं लता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लता के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा यार, लेकिन वो है कि मेरी बात समझती ही नहीं।
मैं उसको समझाने के लाख तरीके ढूंढता रहता हूँ और वो है कि बिगड़ती ही जाती है। समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की को कैसे समझाऊं। अरे शिखर, चिंता मत कर मेरे यार, बड़े घराने की लड़की है ना, ऐसी बातों में संभलने के लिए थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। उसको थोड़ा वक्त दे, फिर अपने आप सुधर जाएगी। इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें कहकर कार्तिक अपने दोस्त शेखर को हिम्मत देता है, जिसकी बात सुनकर शेखर भी थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और वापस चला जाता है। एक दिन की बात है कि शेखर का ऑफिस का मैनेजर उसको बुलाता है और उससे कहता है, मिस्टर शेखर, आप एक बहुत अच्छे वर्कर हो। आपके काम से कंपनी बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए कंपनी की तरफ से फैसला किया गया है कि आपको 2 महीने का पैसा हम बोनस में देंगे। ये लीजिए 1 लाख रुपए, लेकर जाइए। ये कंपनी की तरफ से आपको मिला हुआ है। और इतना ही नहीं, कंपनी चाहती है कि आपको 2 दिन की छुट्टी भी मिल जाए। जाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। शेखर का मैनेजर उसको 1 लाख रुपए दे देता है। पैसे लेकर शेखर अपने ऑफिस के कैबिन में जाकर बैठ जाता है। तभी उसको एक ख्याल आता है। फौरन ही अपने दोस्त कार्तिक को फोन करता है और उसको बुलाता है। कार्तिक, मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी पूरी सहायता करे। आज कंपनी की तरफ से मुझे 1 लाख रुपए का बोनस मिला था और मुझे ये पैसा मिला, ये बात लता को नहीं पता है। इसलिए इस पैसे को लेकर मैं एक छोटा सा नाटक करना चाहता हूँ यार। तू बस वही कर जैसा मैं कहता हूँ। बहुत देर तक शेखर अपने दोस्त कार्तिक से बात करता है और कार्तिक भी जो उसके दोस्त ने कहा था उसके लिए हाँ कही थी। कुछ समय के बाद शेखर पैसा लेकर अपने घर पहुंचता है और सारा का सारा पैसा उसकी पत्नी लता के हाथ में रखता है। पैसे देना ही था कि वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। मिस्टर शेखर, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। हमें खबर मिली है कि आपने 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है और इस जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये क्या हो रहा है? पुलिस आपको गिरफ्तार क्यों कर रही है? आपने 1 लाख रुपए रिश्वत ली? मैं कभी नहीं मानूंगी कि आपने ऐसा काम किया। और अगर आप जेल चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? लता, तुम हमेशा से ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा लाऊं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे खर्चों से बहुत प्यार है ना लता। बस मैंने तो यही सोचा था कि तुम्हारे लिए कुछ पैसा ला कर दूं। इसीलिए मैंने कंपनी में एक आदमी के पास से रिश्वत ली थी और पहली बार मैं पकड़ा भी गया। मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सोचा था लता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो लता। अरे नहीं, ये आप कैसे पागलों की तरह बातें कर रहे हैं? आपको इतना दुख पहुंचाकर मैं अपनी इच्छाएं पूरी कैसे कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर जी, माफ कर दीजिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए और इसके लिए जितना पैसा आप मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपा करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये ऐसे इंसान नहीं है। मैं जानती हूँ ये एक बहुत अच्छे इंसान है। ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और शायद किया भी तो मेरी वजह से किया होगा। माफ कर दीजिए और इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बेचारी लता बहुत डरी हुई उन लोगों से गिड़गिड़ाने लगती है। उन पुलिस के पैर पड़ने लगती है। ये सब बाहर खड़ा देख रहा कार्तिक अंदर पहुंचता है और लता से कहता है, अरे अरे रुक जाओ लता बहन, क्या कर रही हो? ये पैसा किसी और का नहीं, बल्कि ये पैसा तुम्हारे पति के मेहनत का पैसा है। बस तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें हो जाए, इसलिए हम सब ने मिलकर ये छोटा सा नाटक किया था। ये लोग सच के पुलिस वाले नहीं हैं, ये लोग सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। और ये सब कुछ हमने सिर्फ तुम्हारे अंदर बदलाव लाने के लिए किया था लता। हमें कभी गलत मत समझना, ठीक है? क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी हम बहुत खुशी खुशी के साथ देखना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सब कुछ किया था। क्या ये सब नाटक था? लेकिन जो भी था,
आपने बहुत अच्छा किया। ये सब अगर नहीं करते तो शायद मैं आपको कभी पहचान नहीं पाती। मेरी पागल वाली हरकतों से मैंने आपको बहुत परेशान किया था। मैंने बहुत जिद की थी। माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं लता, वैसे अगर सच कहूं तो ये सब कुछ मैंने खुद अपने लिए किया था, क्योंकि इसमें मेरा भी स्वार्थ है। मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा ना हो, हम दोनों के बीच कभी भी दूरी ना आए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लता। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुमसे तो मुझे दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती लता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। शेखर की सारी बात सुनकर लता को ये बात समझ आ गई थी कि उसका पति उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। सारी बात को समझने के बाद लता अपने पति से माफी मांगती है और तब से लेकर बेकार चीजों के लिए पैसे खर्च करना पूरी तरह से बंद कर देती है। जितनी उसको जरूरत होती उतना पैसा निकालती और सारे का सारा पैसा अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करती, जो कि बेकार नहीं था। इस तरह उसने बहुत सारे पैसे बचत करने शुरू किए थे, जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। और शेखर भी अपनी पत्नी के अंदर आए ये बदलाव को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था।